2019 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने फसल बीमा कंपनियों के साथ समझौते के अनुसार 85 लाख किसानों को 5,795 करोड़ रुपए का लाभ दिया था। वहीं ठाकरे सरकार द्वारा बीमा मुआवजे का वितरण आज तक किसानों को नहीं मिला हुआ। बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों को लूटने का षड्यंत्र रचा। बीमा कंपनी को मालामाल करने में उद्धव सरकार मदद कर रही है। बीमा कंपनी ने 4,234 करोड़ कमाए, लेकिन 11 लाख किसानों को केवल 743 करोड़ रुपए वितरित किए। ये आरोप पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने प्रेस वार्ता में लगाए। महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे सरकार आया, महाविकास आघाड़ी सरकार आया, तब से किसानों को फंसाने का काम, किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम इस योजना के द्वारा की गई है। आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में जब देवेंद्र जी फडणवीस का सरकार थी, तब 128 लाख किसानों ने पंतप्रधान फसल बीमा योजना में अर्जी भरी थी। उसमें से 128 लाख किसानों से 85 लाख किसानों को 5,795 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था। यानी 2019 के खरीफ में बीमा कंपनियों को 1,007 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाद में उद्धव ठाकरे सरकार आए और उन्होंने पूरे बेसलाइन प्रोडक्टिविटी के निकष बदल डाले, उन्होंने एटमॉस्फेयर के ट्रिगर के निकष बदल डाले और उसका परिणाम यह हुआ कि खरीफ 2020 में 138 लाख किसानों ने पंतप्रधान फसल बीमा योजना के लिए अर्जी भरी थी, लेकिन 138 लाख में से सिर्फ 15 लाख किसानों को बीमा प्राप्त हुआ, नुकसान भरपाई प्राप्त हुई, मुआवजा प्राप्त हुआ। यानी सिर्फ 974 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2019 में 128 लाख में से 85 लाख को फायदा मिला और 2020 में उद्धव ठाकरे आने के बाद में 138 लाख में से सिर्फ 15 लाख किसानों को फायदा मिला और कंपनियों को 4,234 करोड़ का फायदा मिला। ये कंपनियों को फायदा करवा देने में बहुत सारे अधिकारी, मंत्री उसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसलिए इसकी पूरी चौकसी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए, वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए, उद्धव जी ठाकरे ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने लेनी चाहिए। और तो जो 2019 के जो निकष थे, जो बेसलाइन प्रोडक्टिविटी थी, वह ग्राह्य पकड़ के वो वही मंजूर करके सभी किसानों को, ये कंपनी को जो पैसे मिले 4,234 करोड़ रुपए, वो किसानों में बांटना चाहिए। यही डिमांड लेके हम आगे बढ़ते हैं।